नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हां, हम आज बात करेंगे एग्जिट इमरान मसूद की, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे। तो पहली चीज ये कि भाई कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि अगर कांग्रेस या दूसरे दल छोड़ के जा रहे हैं लोग, तो किस पार्टी जा रहे हैं? क्या सभी भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, या एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी भी जा रहा है? और है कौन इमरान मसूद? इतनी इनकी चर्चा क्यों होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? क्या ये एक विवादास्पद शख्सियत है? क्या उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर बहुत निंदा हुई थी? इन्हीं तमाम चीजों पर मैं बात करूंगा ब्रजेश से। ब्रजेश, पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इमरान मसूद है क्या, और ये किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए, इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश, स्पेशली सहारनपुर और आसपास के बेल्ट के एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और आपको याद होगा, जैसे आपने हिंट भी दिया था, और 2014 से पहले इमरान मसूद ने ही कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ काट देंगे, और देखते हैं कि वो कैसे आके चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश से जीत के जाते हैं। तो ये उनका बयान उस वक्त खासा चर्चा में आया था, और इसकी बड़ी भर्त्सना भी हुई थी कि आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एक तरफ हैं, आप किसी भी नेता को, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, उसके बारे में इस तरह हिंसात्मक और इस तरह निंदात्मक बयान दे कैसे सकते हैं। तो उस वक्त इमरान मसूद अब काफ़ी चर्चा में आए थे, और ऐसा माना जा रहा था कि इस वक्त इमरान मसूद कांग्रेस की जो होप थी थोड़ी बहुत वेस्टर्न यूपी को लेके, उस होप के सबसे बड़े हार्बिंगर थे। ऐसा माना जा रहा था कि इमरान मसूद यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बड़ा कर पाएगी तो वो इमरान मसूद के कंधों पे ही अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रही थी। लेकिन जो शायद ये डिफेक्शन जो दिखा भी रहा है कि उत्तर प्रदेश किस करवट बदल रहा है, या उत्तर प्रदेश में किसके और किसके बीच लड़ाई हो रही, उसका यह सबसे सटीक उदाहरण है कि इमरान मसूद आज अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे, और जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया है, वो समाजवादी पार्टी यानी साइकिल यानी अखिलेश यादव का रुख करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। लेकिन फिर मुझे एक चीज बताइए, इमरान मसूद का महत्व क्या है? मतलब इतना सब होने के बाद कांग्रेस ने रखा क्यों, और इतना सब होने के बाद ये सपा क्यों जा रहे हैं? देखिए, दो चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हर एक आदमी का एक वोट बैंक होता है, और आदमी चाहे बातें जैसी भी करे, जब चुनाव का वक्त आता है तो वो अपने वोट बैंक की राजनीति करता है। आप इसीलिए देखेंगे कि तमाम दल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं कि कैसे देश का विकास होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो बातें घूम फिर के वही इमोटिव इश्यूज़ पे, यानी जिस पे आपका इमोशन चल जाए उसी पे बात करते हैं, और कभी भी डेवलपमेंट एक बहुत ओवरआर्किंग मुद्दा नहीं रहता। इसीलिए इमरान मसूद जिस तरह की राजनीति करते हैं और जिस कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ पर उनको इनके इस बयान के बाद ऐसा नहीं कि बहुत विपक्ष का सामना करना पड़ा हो, गतिरोध का सामना करना पड़ा हो। और ये अपने ये वेस्टर्न यूपी के बड़े नेता हैं, और इनका अखिलेश यादव की तरफ जाना ये क्लियर सिद्ध करता है कि जिस तरह से मुसलमान जाट की जो राजनीति आपने देखी होगी 2014 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की लेगेसी भी इस वक्त, जयंत भी इस वक्त अखिलेश यादव के साथ है, इमरान मसूद का सपा में जाना निश्चित तौर पर जो सपा का कहना है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बार पूरी तरह से भाजपा से छीन लेगी या एक बहुत तगड़ी फाइट देगी, इसको बल देता है। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि एक हाइपर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, उनका अपना वोट बैंक है, लोग निकल के आते हैं। लेकिन जो नतीजे दिखाए पिछली बार 2017 की विधानसभा चुनाव में, उससे एक चीज पता लगी, जो इनकी हाइपर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है वो जिसे कहते हैं ना, इम्बोल्डन करती है हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, और अंततः और अंतोगत्ता भारी वही पड़ जाती है। देखिए, कभी भी किसी भी पॉलिटिक्स का एक कंसोलिडेशन होता है और एक काउंटर कंसोलिडेशन होता है, जिसका भय दिखाया जाता है। तो एक जो भाजपा का हमेशा से कांग्रेस के ऊपर आरोप रहा है, और आपको बेहतर पता होगा, जब ए के एंटनी की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, इसका जो काउंटर कंसोलिडेशन हुआ वो ब्रॉडर हिंदू अलायंस के तौर पर हुआ, जिससे भाजपा सत्ता में आई, और कांग्रेस सत्ता से न केवल बाहर हुई बल्कि बुरी तरह बाहर इस तरह से कि आज वो भारतीय राजनीति में हाशिए के तौर पे, जो उत्तर प्रदेश उसका गढ़ था, आज उत्तर प्रदेश में वो चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी के तौर पे है, और इससे ज्यादा नहीं देखा जा रहा। तो उसी काउंटर कंसोलिडेशन के चलते एक लेवल के बाद जो आपकी हाइपर स्वजातीय पॉलिटिक्स होती है वो लिमिटेड हो जाती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में भी जब राम जन्मभूमि का चल रहा था, उस वक्त उतनी सीटें बीजेपी की नहीं आई थी जितनी इस बार आई, क्योंकि और अन्य जो छोटे छोटे जाति है वो एक साथ जुड़
दें। इन्होंने AK एंटनी कमेटी का नाम लिया, सवाल तो मुझे बहुत संजीदा पूछते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं AK एंटनी रिपोर्ट की बड़ी खास बात है, ये सोनिया गांधी के कहने पर 2 बार लिखी गई। AK एंटनी कमेटी की जितनी बातें हैं वो सब पब्लिक डोमेन, यानी आप और मेरे बीच, ब्रजेश के बीच आ गई, लेकिन कभी भी पार्टी के सामने नहीं रखी गई। उस रिपोर्ट का कहाँ वो क्या हुआ, उसकी ओरिजिनल कॉपी किसी को पता नहीं लगा, लेकिन उस कॉपी के ड्राफ्ट और जो माइनर डिटेल्स हैं हम सब पत्रकारों को भी पता चल जाते हैं। तो ये AK एंटनी कमेटी रिपोर्ट ऐसी है, जब पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जब चुनावों में पिटाई हो जाती है तो उनको बुलाया जाता है, फिर वो सच लिखते हैं, लेकिन वो सच पार्टी के लोगों के सामने नहीं रखा जाता। तो ये जो AK एंटनी, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और तो राजनीति में उस लेवल पे सच को स्वीकारने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो जो ब्रजेश बात कर रहे थे, और जो AK एंटनी कमेटी, मतलब AK एंटनी जो केरल के नेता हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, और उस कमेटी में जब दूसरी बार बनी थी तो शीला दीक्षित भी थी। और मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि अब शीला दीक्षित नहीं है, उस रिपोर्ट में एक चीज का जिक्र महसूस किया था बहुत लोगों ने, लेकिन लिखा नहीं गया था, और वे ये था कि कांग्रेस पार्टी में जहां तक डायनेस्टी गांधी परिवार है वो भी एक लायबिलिटी है, लेकिन उसमें ज्यादा लायबिलिटी, डायनेस्टी का क्या होता है कार्तिकेय, डायनेस्टी एक लेवल तक आप झेल भी सकते हैं, लेकिन यदि जनता के दिमाग में ये बन जाए कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल माइनॉरिटी अपीसमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो प्राइमरली क्या होता है, वोट जनता ने देना है। डायनेस्टी से आपको 5-10 सीटें ऊपर नीचे 2-4 स्टेट में आपको झटका लग सकता है, लेकिन यदि इस तरह की चीजें यदि लिखी जा रही हो, भले वो पब्लिक न की गई हो, कि आप एंटी हिंदू पॉलिटिक्स कर रहे हैं और प्रो माइनॉरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये आपके लिए डिजास्ट्रस होता है। और जब से ये रिपोर्ट आई होगी, आप तब से अभी तक का कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो नीचे ही जा रही। कई कुछ राज्यों में कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं राज्यों में बेहतर कर पा रहे हैं जिन राज्यों में कांग्रेस के लोकल छत्रप अभी भी जिंदा हैं और वो बहुत मजबूती से पार्टी के पक्ष को आगे रख रहे हैं। नहीं, सही बोला आपने, क्योंकि जैसे हिमाचल प्रदेश में अच्छा किया, वहां कोई हस्तक्षेप नहीं था परिवार का, और पार्टी ने बहुत अच्छा कर लिया बाई इलेक्शन में। लेकिन इससे एक मोटी बात और जुड़ती है, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप देखें कांग्रेस के अधिकतर नेता जो वेस्ट यूपी से सलीम शेरवानी, अब इमरान मसूद, ये भी सपा ज्वाइन कर रहे हैं। कई सारी मैं सवाल इसको पूरा इसलिए ऐसे करना चाहूंगा, तो ये भी पता लग रहा है कि सपा फाइट में भाई लोग तो वहां भी जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सपा फाइट में है, इसकी सबसे बड़ी तस्दीक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। अब इसके बाद आपको कोई किसी और से तस्दीक की जरूरत ही नहीं है कि भाजपा के मुकाबले या भाजपा अपने मुकाबले किसको फाइट में समझती। जब प्रधानमंत्री ने लाल टोपी वालों के बारे में और वो 50 रेफरेंस दिए, जिसमें से 50 में से 49 या 48 रेफरेंसेस केवल समाजवादी पार्टी से रिलेटेड थे, तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही क्लियर कर दिया कि भाजपा किसे अपने फाइट में समझती। इसके अलावा आप देखिए ये कि जो ईस्टर्न यूपी है, वहां से भी ब्राह्मण नेता, चाहे वो हरशंकर तिवारी का परिवार हो, चाहे वो जो BSP के सांसद हैं उनके पिताजी हो पांडे, वो भी सपा गए। और आप इधर भी देखिए तो बहुत सारे लोग, चाहे ललितेश त्रिपाठी ने जो छोड़ा कांग्रेस का साथ, तो वो TMC चले गए। यदि वो बीजेपी ने गए, सपा ने गए, तो वो TMC चलेगा। और जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां भी सपा की तरफ जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं मान रहा कि सपा फाइट से एकदम बाहर है या सपा फाइट में कमजोर है। सीटों का दायरा, चूंकि 300 प्लस सीटें, भाजपा के पास सीटें इतनी थी कि इस बार यदि आदमी उसको मॉडरेट करके भी देख रहा है तो उसके बावजूद भाजपा की अच्छी खासी संख्या में सीटें रहती। लेकिन सपा 47 से बहुत बेहतर करेगा, इसको भी कोई नकार नहीं रहा। इन्होंने सीटों की बात की, मैं इससे पहले दूसरा सवाल पूछूं। मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, कभी सीटों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, जब उनका असैसिनेशन हुआ, तो देश भर में कांग्रेस आई, 400 से ज़्यादा लोकसभा सीट मिली। उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें, 2 सीटें छोड़कर जो कांग्रेस को मिली, तो ये होना चाहिए था कि भाई 400 में से 390 सीट मिलती कांग्रेस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह की पार्टी को 80 से ज़्यादा सीटें मिली। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आप 2004 के भी चुनाव देखें, एक पत्रिका में नहीं लिखा गया था कि कांग्रेस पार्टी आएगी। तो कई बार होता यह है कि कुछ डेवलपमेंट्स आंखों के सामने होते हैं और पता नहीं लगता। भाई 2009 के चुनाव में आप सोचिए, कांग्रेस सत्ता में सिर्फ उत्तर प्रदेश में जीती गई सीटें और आंध्र प्रदेश में जीती गई सीटों के दम पे। किसने सोचा था कि कांग्रेस 23 सीटें जीत जाएगी लोकसभा की 2009 में? बिल्कुल। तो अब लौट के मैं फिर इमरान मसूद पे आता हूं, क्योंकि बात सिर्फ इमरान मसूद की नहीं हो रही, क्योंकि इमरान मसूद एक व्यक्ति नहीं है, एक तरह की पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां आता हूं कि जब इमरान मसूद एक तरह की पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे 2 सवाल आते हैं। एक, दोनों के एक साथ आप जवाब देना ब्रजेश, क्या जिसे कहते हैं ना कि क्या अखिलेश ने तय किया भाई मैं अपनी पॉलिटिक्स करूंगा, चाहे उस पर कितना हमला किया जाए, चाहे तुम इमरान मसूद को एक खांचे में डाल के दिखाओ। और दूसरा,
अखिलेश ने क्या ये भी तय कर रखा है कि उनको नहीं फर्क पड़ता कि अगर उनको बहुत उन पे आरोप लगते हैं माइनॉरिटिज्म के? देखिए, दो चीज़ मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब कल क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक की जो रीडिंग है मेरी यहाँ की चुनाव की, और आप पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव की जो चुनाव के दौरान जिस तरह से ये कम्युनल एटमॉस्फेयर बनने की कोशिश थी और काउंटर कंसोलिडेशन माहौल बनाने की कोशिश थी, वो वहाँ भी सफल नहीं हुई और वो अभी तक यूपी में भी सफल नहीं हुई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने देखा होगा कि किसी भी मुस्लिम सीनियर मुस्लिम लीडर के द्वारा कोई भी ऐसी विवादित बयान नहीं दिया गया जिसके बिहाफ पर आप एक काउंटर कंसोलिडेशन का माहौल तैयार करें। बहुत लोगों का मानना था कि जब एक वक्त मायावती ने 99 मुस्लिमों को टिकट दिए थे तो एक काउंटर कंसोलिडेशन में हेल्प मिली थी। उनका कहना था कि ये पूरी तरह से अपनी टिकटों का, सीटों का मुस्लिम छोटे-छोटे दो सवाल पूछूं, लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी सामने, तब तक अखिलेश यादव पर इसका असर नहीं पड़ सकता कि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब तक वो टिकटों की संख्या कितनी देते हैं इस पे नहीं होगा। छोटे-छोटे दो सवाल, छोटे-छोटे जवाब। जिस तरीके से मुलायम सिंह के आजम खान थे, क्या अखिलेश के इमरान मसूद बन सकते हैं? मुश्किल है। आजम खान और मुलायम सिंह की दोस्ती बड़ी पुरानी और बड़ी गहरी और बड़े लंबे समय तक थी। इतनी जल्दी उस लेवल की फ्रेंडशिप एक्वायर होना बहुत मुश्किल है। दूसरा सवाल, प्रियंका और राहुल बड़े लोग लेके आए, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो महुआ मित्रा का जिसे कहते हैं ग्रोथ हो, चाहे वो ललितेश पति त्रिपाठी हो, बहुत सारे लोग लेके आए, इमरान मसूद आए, लेकिन ये छोड़ के चले गए कांग्रेस को, क्यों? देखिए, ये स्पष्ट दिखाता है कि दो चीज़ें हैं। एक, उन्हें नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। दूसरा, उन्हें ये क्लियर हो रहा है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कि कांग्रेस का इस राज्य में अब कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए ये लोग पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और जिस दिन उन्हें लगेगा कि यदि इस पार्टी में वापस आने से उनका भविष्य होगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वापस दोबारा कांग्रेस में आएंगे। इसका एक उदाहरण बस देना चाहता हूँ आखिरी, कि आप पश्चिम बंगाल में देखिएगा कि जब चुनाव के पहले एक भगदड़ हो गई थी कि जैसे लगने लगा था कि हर दूसरे दिन 10 बड़े नेता, 5 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और आप किसी को कहें कि नहीं ये उस लेवल के नेता नहीं है, तो लोग आपको बड़े अजीब सी निगाहों से देखते थे कि यार क्या बात कर रहे हो। लेकिन आपने देखा जैसे ही चुनाव हुआ और जैसे ही 212 सीटें आई, उसके बाद रिवर्स भगदड़ हो गई कि हर दूसरा आदमी परेशान है कि मैं किसी तरह वापस चला जाऊं तृणमूल कांग्रेस में। और फिर तृणमूल कांग्रेस ने वेट एंड वॉच पॉलिसी की। तो ये सारी चीजें केवल प्रदेश में आपकी राजनीतिक औकात क्या है इस पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि यह भी हो सकता है कि राज्य की पॉलिटिक्स अलग होती है, लोकसभा की पॉलिटिक्स होती है, तब अलग तरीके से में समीकरण बैठते हुए दिखे, लेकिन उसके लिए अभी वक्त है, क्योंकि बात तो हमारी लगातार आने वाले कुछ हफ्ते मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा को लेके होगी। तो आप देख रहे थे एग्जिट इमरान मसूद, ब्रजेश और कार्तिकेय के साथ। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।